हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th का फिज़िक्स का आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो ये इसकी आंसर की है एनुअल स्कूल एग्ज़ाम 24-25 की। तो आंसर की में आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। एंड डिटेल सोल्यूशन की वीडियो भी बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें कंसेप्ट समझाए गए हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, तो उस डिटेल सोल्यूशन वाली वीडियो से भी आप चेक कर लेना। तो अभी फ़िलहाल हम जस्ट इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसके सेक्शन ए के आंसर्स है। ऑप्शन फर्स्ट का ए ऑप्शन है, सेकंड का सी है। तो जिनके एग्ज़ाम हो गए कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आंसर आपने लिखे है कि नहीं। थर्ड का ए लॉ ऑफ ऑर्बिट, फोर्थ का बी 4 टाइम्स, फिफ्थ का ए 0 डिग्री एंड 37। तो आई होप मैच हो रहे होंगे सबके आंसर। सिक्स का बी पीरियोडिक विद द पीरियड टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा, और यही मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में यही आंसर बताए थे और डिटेल सोल्यूशन और कंसेप्ट के साथ। तो इसलिए आप चेक कर लेना उस वीडियो को। सेवन्थ का ए 7.85, एट्थ का बी 6i कैप माइनस 5j कैप मीटर डिस्प्लेसमेंट निकालना था शायद। एंड नाइन्थ का सी है 6 मीटर पर सेकेंड, टेंथ का बी 44%, इलेवेंथ का डी 9 है। तो किस किस के ये आंसर आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ट्वेल्थ का डी 20%। देन इसके ये आपके एजर्शन रीज़न थे। तो 13 का जो एजर्शन रीज़न है उसका डी ऑप्शन है, 14 का सी है, 15 का बी है एंड 16 का ए है। तो ये सबके मैच हो रहे होंगे आई होप। नेक्स्ट देखो इसके सेक्शन बी के क्वेश्चंस। तो 17 का ये आपका आएगा जो आंसर था 0.42, एंड 18 का 13.6, 19 का 350 मीटर आएगा। इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन में आपको वी एवरेज निकालना था, ये है फॉर्मूले से। बाकी डेरिवेशन था 20 क्वेश्चन का। 21 में वेलोसिटी निकालनी थी, ये आएगी इतनी, और एक्सेलरेशन निकालना था -4 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, माइनस है तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस में डायरेक्शन है। सेक्शन सी इसका आपको 22 में करेक्ट एक्सप्रेशन निकालना था। उसके बाद ये डेफिनेशन वाला सिंपल सा क्वेश्चन था। 23rd का बी का फर्स्ट का के आएगा L/2√3। यहाँ सेकेंड पार्ट में के जो आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन R/2। 24 का एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इट्स यूनिफॉर्म। बी में आपका एस निकालना था, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आएगा इसका आंसर। 25th का आंसर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 8 मीटर पर सेकेंड। बी का 32 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो कमेंट करना सबके आंसर यही थे कि नहीं। तो ये ऑफिशियल आंसर की है, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। 26 में बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर डेल्टा यू 26 जूल आएगा। इंक्रीज हुई है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। 27 का V1 बराबर U2 है और V2 बराबर हाफ U1 है। इन इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। 28 का डेरिवेशन था ए पार्ट में। बी में आपको ऑर्बिटल स्पीड निकालनी थी 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसका सेक्शन डी था। 29 का अल्फा इंटू टी, सेकेंड इंक्रीजेज, सी रिमेन सेम, 0 केल्विन, फोर्थ का टेम्परेचर। एंड 30 का आंसर सी का V/4, बी का डबल, थर्ड का ए मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, फोर्थ का बी 4:9 एंड ऑप्शन वाला N 2/3V। तो आई होप सबके आंसर मैच कर रहे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन थे 31। तो ये मोस्टली क्वेश्चंस आपको ही करने थे, डेरिवेशन बेस्ड थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। एंड ये आपका वेव वाले चैप्टर में से है। इसमें लेमडा आपका 200 आएगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 हर्ट्ज आएगी। और बी पार्ट में जो वी है आपका 300 मीटर पर सेकेंड आएगा। और सी पार्ट में dy/dt करोगे तो आपका वी 0 आएगा। 33rd में F फोर्स mv² by 2d एंड सर्कुलर टर्म्स ऑफ रेडियस
तो डी आएगा यहाँ पे एफ डैश। और रेशियो निकालोगे तो हाफ आएगा। और एफ जो है F1 से छोटा है तो बेटर टू अप्लाई ब्रेक्स लगा देने चाहिए, ये सही रहेगा। एंड बी में आपको फोर्स निकालना था 1200 न्यूटन। ऑप्शन वाला जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, ये आपको खुद ही करना था, स्टेटमेंट वगैरह लिखनी थी। तो आई होप मैच कर लिए होंगे मोस्टली आंसर्स आपने। तो कमेंट करना कितने सही है आपके। एंड डिटेल सोल्यूशन की वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर लेना।